नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। इंडिया इत्तेहाद ने एनडीए को दी कड़ी टक्कर। एनडीए अक्सरियत की जानिब गामजन। हुकूमत साजी के लिए महाज़ाराइयों का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाब जीते। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को 1,52,000 वोटों से दी शिकस्त। बीजेपी की कदावर लीडर स्मृति ईरानी की शिकस्त। कांग्रेस के किशोरी लाल अमेठी लोकसभा से जीते। बीजेपी के 4 मरकजी वज़रा भी हारे। कांग्रेस के कदावर लीडर राहुल गांधी का शानदार मुजाहरा। रायबरेली और वायनाड से हुए कामयाब। और इसराइल के खिलाफ तालीमी इदारों में एहतजाजी मुजाहरे जारी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा ने की हड़ताल। 18वीं लोकसभा के लिए वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और एनडीए इत्तेहाद और इंडिया इत्तेहाद के माबैन जबरदस्त मुकाबला हुआ है। फिलहाल एनडीए अक्सरियत हासिल करने की जानिब गामजन है, लेकिन हुकूमत साजी के लिए महाज़ाराइयों का आगाज भी हो गया है। वाज़ेह है कि 542 सीटों पर वोटिंग का अमल 1 जून को खत्म हो गया था। हालांकि लोकसभा सीटों की तादाद 543 है, लेकिन सूरत पार्लिमानी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को पहले ही बेला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया था। वाराणसी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार फातेह करार दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को 1,52,000 वोटों से शिकस्त दी। नहीं, जीत कहाँ है भाई? मैंने बताया ना कि सत्ता बल ट्रिपल इंजन है बनारस में। मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत। 3 घंटा तक तो पीछे थे। काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी की बेटे के साथ है। कांग्रेस के कदावर लीडर राहुल गांधी का शानदार मुजाहरा। रायबरेली और वायनाड से हुए कामयाब। कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे।
उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने कहा कि हम आवाम के शुक्रगुजार हैं, लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया है, इंडिया इत्तेहाद को वोट दिया है। जो 400 पार का नारा दे रहे थे उनके लिए 273 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, इंडिया को वोट दिया, हमारे गठबंधन को वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है जो 400 पार का नारा दे रहे थे उनके लिए 273 छूना अब महाभारत हो गया है, वो कहीं पर खड़े ही नहीं है। उत्तराखंड ने अपने ढंग से वोट किया है, देखते हैं बदलेंगे, उत्तराखंड का मिजाज भी बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। हार है और उसे हमको उम्मीद थी कि हम जीतेंगे करके, लेकिन कहीं कोई कमी रही होगी, क्योंकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार बड़ी बुरी तरीके से हुई है। हमें उम्मीद थी कि लोगों का समर्थन मिलेगा, मैं नहीं ले पाए समर्थन, ऐसा लगता है जिस तरीके से भाजपा की लीड है इस समय, उसे लगता है मैं समर्थन नहीं ले पाया। 5 सीटों पर कहीं ना कहीं पिछड़ गई कांग्रेस यहाँ पर उत्तराखंड में। हाँ, अभी जो स्थिति है वो यही। लेकिन इंडिया गठबंधन तो मजबूत दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन और देश ने परिवर्तन की राह पकड़ी है और देश के लोगों को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा है कि अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी हार गई है। मुल्क के अवाम ने नरेंद्र मोदी को नकारा है और उन्हें फेयरवेल दिया है। एक तरह का 2024 में बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली है। राहुल गांधी की क़यादत और रियासतों की बेहतर कारकर्दगी, चाहे ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की और मोदी शाह के तकब्बुर को खत्म किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी सरकार नहीं बन रही है, यानी मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। अब यानी तोड़-फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो आवाम सड़क पर उतरेंगे। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था, अकेले पार्टी एनडीए वगैरह छोड़ दी, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का पराभव है। इंडिया अलायंस सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे का? और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है इस देश में। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव दौड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव दौड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए हैं, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। ये प्रधानमंत्री जो है अपने आप को भगवान मानते थे, उनका नाक कट गया है। ये बिगर नाक के नरेंद्र मोदी आप घूमेंगे देश में, उनका नाक कट गया है पूरा। 400 पार, 350 पार, 300 पार। बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिली है। मुंबई में, महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है। मुंबई में आप आज शाम तक का पूरा नतीजे देखिए, हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में।
उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई है। यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा फातेह करार दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी की कद्दावर लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को शिकस्त दी है। किशोरी लाल शर्मा ने कहा है कि अमेठी की जीत गांधी कुनबा और यहां के अवाम की जीत है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके किशोरी लाल शर्मा को मुबारकबाद दी है। ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। देखो, मैं नहीं लड़ा, यहाँ की जनता लड़ी। ठीक है, मैं तो एक मतलब है कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ है। मैं कभी भी यहाँ की जनता को हमेशा धन्यवाद दिया, और मेरे को जो टिकट भी दिया तो गांधी परिवार ने दिया, मेरे पे विश्वास किया, और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ अभी। एलजेपी रामविलास ने भी अपनी सभी सीटों पर कामयाबी हासिल की है। एलजेपी के सरबराह चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में 5 सीटों पर हम लड़े और 5 की 5 सीटें जीते हैं। वजीर खारजा ने हमें मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि कल एनडीए की मीटिंग है और हम उस मीटिंग में जाएंगे। तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरी, ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा, जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते। अमित शाह जी की तरफ से क्या फोन आया सर एनडीए की मीटिंग को लेकर? गृह मंत्री जी ने जहां पार्टी के प्रदर्शन पर हम लोगों को बधाई दी, वहीं एनडीए की बैठक का भी जिक्र किया। कल वो बैठक है, हम लोग जाएंगे उस बैठक में, और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। इस प्रदर्शन का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। एनडीए के हर एक घटक दल, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से हमारे गठबंधन को मजबूती दी, जीतन राम मांझी जी ने दी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी, और जिस एकजुटता के साथ हम पांचों दल एक साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसी का ही परिणाम है कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में हुआ। अब नीतीश जी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? लीड कर रहे हैं नीतीश जी की पार्टी बिहार में। मेरे मुख्यमंत्री जी का महत्व हर गठबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और ऐसे में पुनः एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्हीं की वजह से और मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से पार्टी का, गठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा। आपके पार्टी के सभी मेंबरों का लगभग लाख का मार्जिन है, जहां पे 10-10 हजार का मार्जिन, आपका भी मार्जिन 1 लाख से ऊपर का है। क्या कहेंगे? फाइनल रिजल्ट आने दीजिए एक बड़े मार्जिन के साथ, और आपके पास वो सारी आर्काइव्स में वो वीडियो हैं भाई, जिसमें हर बार हमने दावा किया था कि आप मार्जिन देखिएगा। हम लोग के हर प्रत्याशी का मार्जिन बेहतर रहेगा, और आज ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस बात का श्रेय जाता है। बिहार की जनता ने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया, हमारे गठबंधन के ऊपर विश्वास जताया, और खास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जिस तरीके से प्यार और सम्मान देने का काम किया, ये श्रेय बिहार की जनता को जाता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर कामयाब करार दिए गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कारकुनान और पीएम मोदी की क़यादत की जीत है। मैं हमीरपुर के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क ने एक मरतबा फिर मोदी सरकार बनाने का इरादा किया, और ये सरकार ईमानदार और दमदार होगी, और पीएम मोदी की क़यादत में हमारा मुल्क ऊंचाइयों को छुएगा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भाजपा ने जीती हैं। हिमाचल ने फिर चौका लगाया है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है, और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा, और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख इंतखाब फाते करार दिए गए इस सीट से। उन्होंने ट्वीट करके अपनी हार कबूल भी की। उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम हार कबूल कर लें। इंजीनियर राशिद को शुमाली कश्मीर से जीत के लिए मुबारकबाद। उन्होंने एग्जिट पोल को गलत साबित करने पर खुशी का इजहार किया। मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलानी होगी। अब इस वजीर आजम के लिए जिन्होंने अपने हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पे चलाया है, इस वजीर आजम के लिए एक कोलिशन चलाना ये एक नई बात होगी। मैंने खुद कोलिशन चलाया है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल है कोलिशन चलाना। मैंने वाजपेयी साहब की कोलिशन में काम किया है। अब ये हमारे जो आज के वजीर आजम हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोलिशन के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी को ये पैगाम मिला है कि केरल में फिरकावाराना कैंपेन नहीं चलेगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन के दौरान ज़मीनी सतह पर जो देखा था, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल उसके खिलाफ है। कैंपेन के दौरान हमने जो देखा था उसके आसपास नतीजे आज हमें मिल रहे हैं। Shown 3 times in a row. This is now the 4th blessing, and of course I will do my best to be worthy of that trust and to serve them well. I might add that while the World T20 is going on in the US and the West Indies, the Super Over was here. It was a very tight race, and let me congratulate my two rivals, Rajiv Chandrasekhar and Pannian Ravindran, for having put up such a spirited fight that it became such a close contest. Now, I would say that the BJP focused very, very hard on Thiruvananthapuram as also on Thrissur. And in some ways, Suresh Gopi's margin in Thrissur is a measure of the scale of their defeat in Thiruvananthapuram, because they put the same amount of effort, serious focus, national campaigners coming, national headquarters coming, serious expenditure, a lot of hard work. And they really put up an enormous fight. I think one very important message of Suresh Gopi in Thrissur was his systematic outreach to minority communities. It's a very strong message to the BJP that a communal campaign will not go very far in Kerala. As far as Thiruvananthapuram is concerned, I think a strong appeal that Rajiv Chandrasekhar had was basically, I'm a minister. If you vote for me, you'll have a minister in government who can do more for you than a fellow in the opposition. I think that brought him a certain number of votes, particularly in the city, from the educated people, the elites, the government servants and so on. They must have been attracted by that message, and it's something that we really did encounter in our campaign. But otherwise, I would say that that it was a good election. I'm sorry about some of the unfortunate language, invective and accusations and allegations that were unnecessarily flung around. I hope that now that the election is over, we can put that behind us and treat each other with the kind of respect, the mutual respect that is essential in a democracy.
मगरबी बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी के उम्मीदवार यूसुफ पठान इलेक्शन जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी को हराया है। এখন নির্বাচন মানুষের মতামতের উপর নির্ভর করে। 5 বার পর জিতেছিলাম, মানুষের দয়া দোয়া আশীর্বাদ সহযোগিতা ছিল, তাই এবার মানুষ মনে করেছে যে হারানো দরকার, তাই মানুষ হারিয়েছে। কোনো অভিযোগ নেই আমার। আমি তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হয়েছি এবং আগামী দিনে ইউসুফ পাঠান, যিনি এই মুহূর্তে বহরমপুরের এমপি, তার চলার পথ সুগম হোক, তার জন্য আমার শুভকামনা থাকবে। আমি হেরেছি মানে হেরেছি, আমি কোনো অজুহাত কোনো বাহানা দিতে চাই না। তবে একটা কথা নিশ্চয়ই বলবো, যদি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখবেন যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ক্রমশ একটা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথে এগিয়ে চলেছে এবং উদার ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। এটুকু নিশ্চয়ই আমি আমার যা পর্যবেক্ষণ সেই পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝতে পারি। আবার বলছি, আমার পরাজয়ের জন্য কিন্তু আমি কোনো অজুহাত খাড়া করতে চাই না। হেরেছি মানে হেরেছি। दुनिया भर में इजराइल के जालिमाना हमलों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। रफह पर इजराइल के हमले और फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा की हड़ताल चल रही है। तलबा ने क्लासों का बायकाट भी कर दिया है, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम मुतासिर है। इजराइल के शिमाली इलाकों में आग फैल गई है। वाज़ेह है कि इजराइल के शिमाली इलाकों में हिजबुल्लाह के हमलों के बायस लगने वाली आग मुसलसल बढ़ती जा रही है। मुसलसल और बेकाबू आग के बायस शिमाली इजराइल में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। आवाम को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंचे, जहां पहली वर्किंग कमेटी में फ़लस्तीनी तंजीमों के रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। वहीं दूसरी जानिब ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की बैरूत में हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात हुई है। उनकी जानिब से खित्ते के ममालिक की हिमायत को सराहा गया है और सदर ईरान और उनके साथियों की शहादत पर ताज़ियत भी पेश की गई है। इंडिया इत्तेहाद ने एनडीए को दी कड़ी टक्कर। एनडीए अक्सरियत की जानिब गामजन, हुकूमत साजी के लिए महाजाराइयों का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाब जीते। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को 1,52,000 वोटों से दी शिकस्त। बीजेपी की कदावर लीडर स्मृति ईरानी की शिकस्त। कांग्रेस के किशोरी लाल अमेठी लोकसभा से जीते। बीजेपी के 4 मरकजी वज़रा भी हारे। कांग्रेस के कदावर लीडर राहुल गांधी का शानदार मुजाहरा रायबरेली और वायनाड से हुए कामयाब। और इसराइल के खिलाफ तालीमी इदारों में एहतजाजी मुजाहरे जारी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा ने की हड़ताल। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।